जानकारी वहां से हो बताएं। जी अंजना, अभी कुछ ही देर पहले हमने शाहरुख खान की गाड़ी को शमशान भूमि के अंदर जाते हुए देखा। तो अब हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड के सभी बड़े सितारे जिन्होंने धर्म जी के साथ शायद काम किया हो या उनके बेटों के साथ काम किया हो या देओल फैमिली के साथ जिनके भी अच्छे संबंध थे, मोस्ट ऑफ देम शमशान भूमि आकर विजिट करके गए हैं फैमिली को। अभी फिलहाल अंदर गोविंदा और शाहरुख खान दोनों ही मौजूद है, सनी देओल और बॉबी देओल के साथ। बाकी के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं और रिलेटिव्स हैं उन्हें हमने थोड़ी देर पहले ही शमशान भूमि से निकलते हुए देखा था। उनके अलावा जितने भी बड़े सितारे आए थे यहाँ फैमिली से मिलने और कंडोलेंसेस देने, वो भी सब निकल गए हैं। चाहे वो सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, आमिर खान हो या दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह हो, और ऑफ कोर्स हम अमिताभ बच्चन को कैसे भूल सकते हैं। मतलब वीरू के लिए जय तो ज़रूर आएंगे और वो आए थे। बहुत सारे लोगों ने अपने श्रद्धांजलि और कंडोलेंसेस भी सोशल मीडिया पे डाले हैं। बट अभी फिलहाल अगर मैं पवन हंस की बात करूं, विले पार्ले का जो शमशान भूमि है जहां के जिसके बाहर मैं खड़ी हूं, वहां पे अभी फिलहाल सनी देओल और बॉबी देओल है। उनके अलावा शाहरुख खान और गोविंदा फिलहाल अंदर है जो कि फैमिली से मिलने आए हैं। अंजना जी भावना, इधर एक्शन थ्रिलर फिल्म लोहा में धर्मेंद्र ने सीनियर इंस्पेक्टर अमर की भूमिका निभाई थी। हम आपको बता रहे थे कई फिल्मों में उनके किरदार का नाम अशोक रहता था, तो यहाँ पर सीनियर इंस्पेक्टर अमर की भूमिका निभाई थी। वो शत्रुघ्न सिन्हा और करण कपूर के साथ मिलकर अमरीश पुरी के चंगुल में फंसे 25 बंधकों को छुड़ाते हैं। इसी फिल्म से उनका डायलॉग उनकी ही मैन वाली जो छवि है उसकी याद दिलाता है। तो एक्शन में भी उनका कोई सानी नहीं था और उन्हीं की फिल्में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, छोटे छोटे हिस्से जिससे उनको याद किया जाता है। प्रदीप जी, वैसे तो बहुत मुश्किल है कोई एक फिल्म चुनना, लेकिन ऐसी कुछ फिल्में जो आपको लगता है कि मतलब वो डिफाइन करती हैं, जो धर्मेंद्र जी बने उनको डिफाइनिंग जो फिल्में हैं वो कौन सी? देखिए, सबसे पहले सत्यकाम का नाम लूंगा मैं। सत्यकाम से बिल्कुल उनका अलग आ गया। फिर प्रतिज्ञा थी, उसने एक अलग तरह के धर्मेंद्र को पेश किया। सीता और गीता में उनका छोटा रोल था, वो ज़्यादा थे, संजीव कुमार भी साथ थे, लेकिन सीता और गीता भी इनकी एक बहुत अच्छी एक रही। उससे पहले एक अनपढ़ फिल्म आई और फूल और पत्थर ने तो उनको पहली बार इतना हिट किया कि बहुत ज़्यादा। उसका यादों की बारात है, वो उनके उसके लेकर आती है। लेकिन जो इनकी अपनी मैं पूछता था तो ये नया जमाना, मेरा गाँव मेरा देश, प्रतिज्ञा, सत्यकाम और शोले, इन 5 फिल्मों को मुझे बताते थे। जब भी मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने 5 फिल्मों का जिक्र किया। लेकिन एक से एक फिल्म में कहीं भी जाएँ, कोई पुरानी फिल्म देखें, नई से नई देखें। अब ये जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है, इसमें भी देखिए जो उनका गीत था पूरा रोमांस वाला, अभी ना जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं, तो वो भी शायद आप दिखाएं गाना, और झिलमिल सितारों का भी दिखाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा कि मिल सके गाना। तो इनका एक बिल्कुल अलग तरह का वो रहा। और ये अपना देखिए, फिल्म पर ऐसे लगता था बहुत लापरवाह है, लेकिन फिल्म के जो भूमिका थी उसमें इतना डूब जाते थे, इतनी मेहनत करते थे, देख के लगता था वो, यह लगता आप पहुंच गए सेट के ऊपर। अमिताभ बच्चन को हम सेट पर देखते तो सीरियस होते हैं कि वो किसी से बात ही नहीं करते। उस समय केबीसी की शूटिंग में कितनी जाते हैं, सालों से कई बार जाता रहा हूँ, उस समय उनको दिखाई नहीं देता आसपास कौन खड़ा हो, अपना इतना वो रहते हैं। इनका इस तरह को नहीं था कि आप बिल्कुल पहचाने नहीं, लेकिन उस रोल के लिए इतनी तैयारी करते थे पूरी तरह। अपने बेटे सनी को भी जब इनकी बेताब आई, वो भी मुझे याद है, जब इन्होंने कहा इंटरव्यू कीजिए, तो ये अमृता सिंह का घर, रुखसाना सुल्तान की बेटी थी, तो उनके घर पे मुझे बुलाया। मैं 4 बजे करीब गया तो सनी बिल्कुल जैसे शर्माते थे, वैसे शर्मा रहे थे। तो मैंने इनको कहा धीरे से, मैं कहा ये शर्माता बहुत है। हाँ, आपका बेटा तो बिल्कुल ऐसा। तो बोले क्या करूँ यार, ये शर्माता इतना है, ये तो हीरोइन के साथ भी रोल करता है, इतना शर्माता है। मैं होता तो अंदर घुस जाता हूँ हीरोइन के, और ये तो उसको टच करते हुए बहुत ज़्यादा वो करता है। तो अपने बरसात आई जब बॉबी की, तब भी इन्होंने काफ़ी उसको गाइड किया, तो और बहुत खुश थे। अभी जब मेरी पीछे बात हुई तो मैं इनको ये कह रहा था कि देखिए आपका बहुत अच्छा साल है। अभी गदर 2 भी, जो बहुत दिन से सनी देओल नहीं चल रहे थे, बॉबी नहीं चल रहे थे, तो गदर 2 चल गई, बॉबी की पिक्चर भी चल गई, उनका गाना इतना हिट हो गया बॉबी का जो है, इस तरह। तो बोले हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है। और इनकी एक बड़ी इच्छा थी, ये राज कपूर को बहुत पसंद करते थे शुरू से। अच्छा। और दिलीप कुमार, ये 2 लोग इनके इतने आदर्श थे। दिलीप कुमार तो आदर्श थे एकदम। दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों, पढ़ा है मैंने। दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों की जब भी आप बात कीजिए, तो हालांकि इनके साथ कर नहीं पाए। राज कपूर के साथ तो इन्होंने मेरा नाम जोकर में एक रोल कर लिया, हो गया था उसका। लेकिन दिलीप कुमार के साथ एक बंगाली फिल्म थी पारी, उसका एक हिंदी बना था, उसमें ये प्रमुख थे और छोटे उनका दिलीप कुमार का गेस्ट रोल था, तो उसमें थोड़ा सा किया। लेकिन उनको इतना पसंद करते थे ये, तो ये बोले कि जब ये सनी बॉबी ये आ रहे हैं, इनका पोता भी आया, तो मेरी इनसे बात हुई, ललित होटल में ठहरे हुए थे, बोला ऊपर चलते हैं बात करते हैं।
तो वो बोले कि मैं कहा आपका तो बिल्कुल, मैंने इंटरव्यू भी किया उनका उस समय, तो बोले मुझे इतनी खुशी है, मैं कहा आप तो राज कपूर के बाद, परिवार के बाद दूसरा परिवार है आपका जो जिसकी 3-3 पीढ़ियां फिल्मों में एक साथ आई हैं। पृथ्वीराज कपूर आए, राज कपूर आए, ऋषि कपूर आए, फिर रणबीर कपूर आए, तो 4-4 पीढ़ी आई। अब आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि धर्मेंद्र आए, सनी आए, उनका बेटा आ रहा है, 3 पीढ़ियां इकट्ठी आपकी आ रहे हैं। कहते बिल्कुल ये मेरा सपना था जब मैं राज कपूर को देखता था कि राज कपूर आ रहे हैं, शम्मी भी आ गए, शशि भी आ गए, तो मैं सोचता था कभी मेरा भी ऐसा वक्त आए कि मेरे बच्चे और मेरे पोते भी ऐसे करें। बोले कि मैं सोचता था वो कुदरत ने क्या लिखा है, क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप फिल्मों में जाएं या ना जाएं। ये देखिए ये बिल्कुल फिल्मों में आ गए और मैं बहुत खुश हूँ। और अब वो अपने 2 जो फिल्म बन रही थी उसमें ये पूरे एक साथ आना चाहते थे। जी, आप कुछ बता रहे थे। हाँ। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जैसे अभी जो आप जो बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी टैगलाइन उसमें जो दी है कि मतलब सितारे जो होते हैं, एक्टर जो है वो कभी जाते नहीं है, वो सिर्फ एक कर्टन जो है वो डाउन होता है। लेकिन कर्टन डाउन होने के बाद भी अंजना जी आप देखिए कि जो कर्टन में से, झिर्रियों में से जो चेहरे दिखाई देते रहते हैं, चाहे वो इमोशनल हों, चाहे वो उनकी किसी भी तरह की दूसरी एक्शन फिल्में रही हों, मुझे जहाँ तक समझ में आती है, आप देखिए कि 60 से लेकर 70s तक की जो फिल्में हैं और उसका जो 80s तक की जो फिल्में आई हैं, उसमें से जैसे प्रदीप जी ने अभी कुछ फिल्मों के नाम लिए, ये वो फिल्में हैं जो माइलस्टोन फिल्में हैं धर्मेंद्र की। लेकिन 80 के कुछ साल बाद उनका जो फिल्मों का जो सिनेरियो था वो ड्रॉबैक भी रहा है। उन्होंने हर वो फिल्म करने की कोशिश की जिसमें वो दिखाई दें, और खुद हमें एज एन फिल्म क्रिटिक अगर हम उन फिल्मों को देखते थे तो हमें लगता था कि ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनका एक ब्रेक मिला। ब्रेक के बाद आप देखिए कुछ समय से, जैसे अभी आपने भी कुछ फिल्मों का जिक्र किया, उन्होंने रोल चुने और रोल चुनने के बाद में जो भूमिकाएं उनके हिस्से में आई, उनका जो ग्रामर कंटेंट जो था और उसका जो एक्सप्लेनेशन था, और इसीलिए वो सीधे टच आपको करता है। हाँ, बिल्कुल। और जब दिल से मिल जाए, एक सेकंड रुक जाइए यमला प्लीज। पगला दीवाना